इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मार्केट, कल है एक्सपायरी निफ्टी 50 का, तो बाजार में क्या हमें ये रिवर्सल रैली कंटिन्यू करेगा या फिर बाजार में होगा गिरावट? जिस हिसाब से अगर आप देखोगे ना, तो मार्केट में लोअर लेवल से एक अच्छा रिकवरी किया है और पिछला जो रेजिस्टेंस जोन था वो नेकलाइन को भी बाजार ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ सस्टेन करके क्लोजिंग दिया। तो बेसिकली हम लोग 25,682 पे बंद है। बट अभी जो मेन रेजिस्टेंस होगा निफ्टी के लिए वो होगा 25,800 का, जो हमारे लिए रेजिस्टेंस भी होगा और अट्रैक्शन भी रहेगा। आज का दिन का हाई आप देखोगे ना, तो 25,697, मतलब पुराना जो रेजिस्टेंस था 25,700, ये जोन को आज भी बाजार टेस्ट करने का कोशिश किया और ब्रेकआउट करने का पूरा कोशिश किया, बट मार्केट फेल हो गया, ना टेस्ट कर पाए ना ब्रेकआउट कर पाए। तो कल के लिए ये दो लेवल के ऊपर हमारी फोकस होगा। अगर बाजार ये पुल बैक रैली कंटिन्यू करता है तो शायद हमें इसके ऊपर भी एक रैली देखने को मिलेगा, नहीं तो फिर एक्सपायरी वाला प्रेशर है और मार्केट पे अगर सेल ऑफ होता है और बाजार बुल को ट्रैप करना चाहता है, जस्ट लाइक टुडे के मार्केट ने क्या किया, बेयर को ट्रैप किया। इसलिए मैं कहता हूं कि डिलीवरी पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो नहीं कीजिएगा। अगर ओपन नेकेड ऑप्शन कर रहे हो तो बेटर होगा कि आप मत कीजिए। कवर लेके जाना है, हेज लेके जाना है तो ठीक है, बट अगर आप ओपन नेकेड ऑप्शन लेके जा रहे हो तो फिर हो गया ट्रैप। आज मॉर्निंग पे बाजार वही किया और कल एक्सपायरी है तो थोड़ा सा इसके ऊपर एक कॉशन रखिएगा। आज मार्केट के लिए नीचे की तरफ बात करूं तो 25,500 पे दोबारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और अट्रैक्शन रहेगा। ये लेवल के ऊपर ही फोकस होगा। ऊपर के और नीचे के दो लेवल मैंने आपको दे दिए, डिटेल में और डिस्कशन करेंगे। बट आज सीन क्या था कि बाजार में जैसे रिकवरी रैली आया, हम लोगों ने कॉल सेट का ट्रेड्स हमारे प्रीमियम ग्रुप को मॉर्निंग पे दिए, उसके बाद फ्री ग्रुप पे भी हम लोगों ने 3 एंट्री कराया और ऑलमोस्ट देखा जाए तो टेलीग्राम चैनल पे अगर आप देखोगे ना, एक अच्छा खासा स्विंग मोमेंटम किया। 779 पॉइंट्स और भी ऊपर गए बाजार, बट हम लोग उसके पहले प्रॉफिट निकाल दिए और अपडेट देखिए 12 बज के 50 मिनट के आसपास हमारा पूरा का पूरा ट्रेडिंग खत्म कर दिया था और 2 ट्रेड कॉल पे मल्टीपल एंट्रीज, सारे टारगेट्स डन। एंड प्रीमियम ग्रुप को मॉर्निंग पे ही एज पर डिसिप्लिन ट्रेड हिसाब से 418 पॉइंट डन फॉर द डे। तो एक अच्छा खासा सेटअप रहा आज मार्केट का। टेलीग्राम चैनल जी हाँ अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहां पे मिल जाएगा। ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन कीजिएगा, फेक टेलीग्राम चैनल से कृपया करके बच के रहिए। और आज सिर्फ ट्रेड ही नहीं, ट्रेड के पीछे का लॉजिक मैं हमेशा आपके साथ शेयर करता हूं। तो यहां पे देख सकते हैं, जब हम लोगों ने ट्रेड पोस्ट किया, 2 ट्रेड था, कॉल ऑप्शन का, नीचे एक और ट्रेड कॉल ऑप्शन का, और यहां पे ट्रेड दिया क्यों, उसके पीछे का रीजन क्या है, RS स्ट्रेटेजी, रिवर्सल फ्रॉम सपोर्ट, इस बेसिस पे हम लोगों ने ट्रेड किया और एक्सपेक्टेशन था कि बाजार रेजिस्टेंस को चेस करेगा, मार्केट ने वही किया। एक अच्छा खासा सेटअप रहा मार्केट का, आज बुल के फेवर में रहा। और ओवरऑल अगर आप ब्रॉडर मार्केट देखोगे ना इंडेक्स वाइज, तो ब्रॉडर बाजार मेजॉरिटी पॉजिटिव में बंद है। सेक्टर वाइज देखेंगे तो मेजॉरिटी पॉजिटिव है, बट हाँ ऑटो सेक्टर्स पिटा, मीडिया पिटा और निफ्टी आईटी समहाउ अपने आप को पॉजिटिव बंद किया है। आपका निफ्टी केमिकल जो है वहां पे हमें गिरावट नजर आया। पीएसयू बैंक्स और रियलिटी में आप देखोगे ना, प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू, ये 3 काउंटर्स में जबरदस्त तेजी, ऑब्वियसली उसकी वजह से बैंक निफ्टी में तेजी आया। बट प्राइवेट बैंक और बैंकिंग काउंटर्स में बात करें, आरबीआई के मेजर्स के बाद यहां पे एक जबरदस्त उछाल हमें बैंकिंग इंडेक्स में देखने को मिला। ना कल क्या होगा, बात करते हैं निफ्टी से, शुरू करते हैं कल के लिए क्या सेटअप रहेगा। और फिलहाल अगर आप निफ्टी के चार्ट्स को देखोगे तो यहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले वीडियो पे कि गोल्डन क्रॉस जो था, यहां पे गोल्डन क्रॉस बेस्ड ऑन द ईएमआईज ऑफ 250 EMA, गोल्डन क्रॉस हमारा कंफर्मेशन मिला नहीं है, ये अभी भी पेंडिंग है और बाजार मीन लेवल के नीचे ड्रॉप डाउन दे देती है। दिस इज द मीन लेवल, बाजार मीन के नीचे ड्रॉप डाउन गिर गया था यहां पर, राइट। अभी फिलहाल बाजार वापस मीन लेवल को रीगेन कर लिया। जी हां, मार्केट वापस मीन लेवल को रीगेन कर चुका है। तो क्या गोल्डन क्रॉस का कंफर्मेशन मिल गया है? वेल द आंसर इज स्टिल नो, हम अभी भी पेंडिंग पे है। हमें अभी तक गोल्डन क्रॉस का यानी कि बाई साइड सिग्नल का कंफर्मेशन का इंतजार रहेगा। नाउ मीन रिवर्सल जरूर किया बाजार में और मीन को रीगेन करके सस्टेन किया है, जो कि आपका 25,000 ऑलमोस्ट देखा जाए तो 682 के आसपास हमारा मीन लेवल है। बाजार लगभग नॉट दिस वन, थोड़ा सा और जूम इन करते हैं। मीन लेवल मैं गलत बताया, 25,645 पे मीन लेवल, दिस इज द मीन लेवल एज पर द आवरली चार्ट। और अगर आप देखोगे तो बाजार का जो करंट क्लोजिंग है वो आपका 25,682, मतलब मीन से थोड़ा सा ही ऊपर बाजार बंद है, अपने आप को समहाउ सस्टेन किया है मीन लेवल के ऊपर। तो ज्यादा
बड़ा उछाल बाजार में दिया नहीं है। और यहां पे आपका गोल्डन क्रॉस बना हुआ था बेस्ड ऑन दिस ब्लैक लाइन और दिस पिंक लाइन, ठीक है, जो कि गोल्डन क्रॉस है। नाउ दो चीजें यहां पे कंफर्म कर लेते, अगर बाजार इस ब्लू लाइन के ऊपर जो कि 25,700 का पुराना दुश्मन है और रेजिस्टेंस था बाजार का, जिसे बाजार ने ब्रेकआउट करके अच्छा रैली भी दिया, फिर नीचे गिर गया, फिर इसको सपोर्ट की तरह यूज किया, फिर ब्रेकडाउन करके बाजार अभी नीचे चल रहा है, तो फिलहाल के लिए ये इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा। इसे पार कर पाया बाजार, एक ब्रेकआउट कर पाया, तो दूसरा जो हमारे सामने रेजिस्टेंस होगा ये जोन, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो ये दो लेवल को फोकस करेंगे। अगर बाजार इस जोन से समहाउ एक रिजेक्शन लेता है तो आरआर स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे, बट अगर ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट वाला स्ट्रेटजी को अप्लाई करके हिसाब से ट्रेड कॉल पोस्ट करेंगे। चलिए दो चीजें और बता देता हूं, जैसे कि आप देखोगे आवरली चार्ट को हटा के डेली चार्ट में अगर आप निफ्टी के इंडेक्स के चार्ट को देखोगे ना, तो आपको आज एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल नजर आएगा। और इस कैंडल में ना आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि पिछला जो रेड कैंडल था उसको इसने ईट अप कर लिया, मतलब दिस इज ए आउटब्रेक हमें देखने को मिला है। जो इनसाइड कैंडल होना चाहिए उसकी जगह पे एक ब्रेकआउट कैंडल देखने को मिला, जो हमारे लिए एक बुल साइड को इंडिकेट तो करता है। बट मुझे ऐसा डर लगता है कि बाजार में, पिछली बार भी मैंने कहा था कि मंडे से लेके थर्सडे तक एफआईएस ने बाइंग किया, फ्राइडे को डंप करके चला गया, तो वापस अभी क्या था, लोगों ने फ्राइडे के दिन में जिन्होंने रिटेलर्स ने पुट के ट्रेड लेके गए थे उनको वापस ट्रैप करना है, और इसीलिए बाजार में रिवर्सल देखने को मिला है। तो एक चीज आप पहले समझ लीजिए, जितना जल्दी समझेंगे उतना बेहतर आपके लिए होगा, कि बाजार में एफआईएस आपको प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं आया है, वो खुद पैसा बनाने के लिए आया है। तो डेफिनेटली आपको ट्रैप करेगा तभी वो प्रॉफिट बना पाएगा। तो ये चीज जितना जल्दी समझेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा, बिकॉज उस हिसाब से आप स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट को इस्तेमाल करेंगे, वरना गॉड ब्लेस यू, मैं सही कह सकता हूं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे डेली चार्ट पे मीन लेवल है 25,220, बाजार मीन के ऊपर चल रहा है, अबव द मीन है, विच इज गुड। नाउ पीसीआर देख लेते हैं यहां फटाफट। अगर सेंसेक्स का भी बात करूंगा, पर पहले निफ्टी का पीसीआर बता देता हूं। हम लोगों ने पिछले वीडियो पे आप लोगों को यहां पे दिखाया था, क्या था कि ये जो पीसीआर है सेंसेक्स का और निफ्टी का, दोनों का क्या था, हमारा सेल सिग्नल था और वार्निंग क्लियर कट दिया था, क्या था कि ओवर सोल्ड था। तो इसके हिसाब से बाजार में एक रिवर्सल आ सकता है। ये मैंने हर बार आप लोगों को निफ्टी के, सेंसेक्स के और बैंक निफ्टी के एनालिसिस टाइम पे चार्ट पे भी लिख के दिया था, इस पीसीआर के टाइम के सेक्शन में भी मैंने वीडियो पे बताया था, और बाजार ने आज वही किया, ओवर सोल्ड को इस्तेमाल करके रिवर्स किया। अब यहां से पीसीआर रिवर्स होकर आप देख सकते हैं कहां तक आ चुका, राइट, एक अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिल गया। और इन दैट केस अभी जो पीसीआर है ये बाय सिग्नल को इंडिकेट करता है, तो सेल से डायरेक्टली बाय, और अभी यहां पे ओवरसोल्ड नहीं है। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप जहां पे कॉल साइड में शॉर्ट था, राइट, वो अभी ट्रैप हो गए, कॉल राइटर्स हट गए, और यहां पे अभी लॉन्ग बिल्ड और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला, जो इंडिकेट करता है बुल के सेंटीमेंट को। यहां पे जहां पे पुट साइड में जहां पे आपका लॉन्ग बिल्ड था, मतलब पुट बाइंग था, वहां पे लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट बिल्ड हमें देखने को मिला, और ये हट गया, जिसका इंडिकेशन होता है बुल साइड के सिग्नल। तो दोनों तरफ बुल है, तो हल्का सा बुल ट्रैप का एक रिस्क तो देना बनता है, बिकॉज मार्केट से मैंने कहा एफआईएस आपको प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं आया है, वो आपको ट्रैप करने का ही उनका मेन काम है। तो प्लीज जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना बेहतर आपके लिए होगा। चलिए लेवल्स नोट कर लीजिए, 25,700, जी हां, मिड पॉइंट यहां पे दे रहा हूं, बाजार इसके नीचे बंद है, मुझे पता है। ये मिड पॉइंट अगर बाजार कल रिगेन करता है, सस्टेन करता है, तो फिर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस को चेज करेगा 25,800 को, और इसके बाद अगर ब्रेकआउट किया तो फिर 25,900, 950 से लेके 26,000 तक का भी रैली पॉइंट हमें इन कमिंग डेज देखने को मिलेगा। बट अगर बाजार कल इसी जोन को टेस्ट करके रिवर्स लेके नीचे गिर जाता है या फिर ब्रेकआउट ही नहीं करता है, तो डायरेक्टली हमारा 25,600 और 25,500 के जोन के आसपास ये सपोर्ट को चेस करेगा। ये टूटा तो नीचे का तरफ 25,300, 200 के जोन पे देखने को मिलेगा। सेटअप हमारा आज बुल के फेवर पे चल रहा है, बट मैं ज्यादा बड़ा बुलिश व्यू नहीं रखूंगा, न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट लेके चलेंगे, बिकॉज क्या पता कल बाजार बुल ट्रैप करा दे, तो ये डर रहेगा, इसलिए ट्रैप का वार्निंग देना चाहूंगा। और जिन लोगों को लगता है कि बार बार ट्रैप वार्निंग दे रहा हूं, तो जरा आपके सामने है, देने का जरूरत नहीं है, और देना इसलिए पड़ता है बिकॉज मार्केट ट्रैप तो कर ही रहा ना। जिन्होंने फ्राइडे पुट लेके उनका तो ट्रैप हो गया, तो बस वही सीन है, समझ गए तो अच्छा है, नहीं समझे तो बाकी सब अच्छा है। चलिए बैंक निफ्टी बात करते हैं, यहां पे सेटअप क्या है।
आज बैंकिंग काउंटर्स में बोलबाला रहा और मार्केट, एक चीज आप नोट कीजिए, आवरली चार्ट है, पिछला जो कबड्डी वाला हाई लगाया था बाजार में जो कि किसी काम का था नहीं, आज उसके बाद गिरावट आया, फिर रिवर्सल देने के बाद ये जोन पे टाइम पास किया, फाइनली आज मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया। और इंटरेस्टिंग चीज पता क्या है, आज मार्केट पहली बार एक अच्छा रैली बनाने के बाद 61,011 का हाई लगाया, मतलब रिकॉर्ड हाई तो काफी ऊपर हो गया बिकॉज ऑफ दैट वन कैंडल जो हमारा इंडिया यूएस ट्रेड डील की वजह से जो न्यूज आया था पिछले मंगलवार, बट उसके बाद देखा जाए तो 61,000 कह सकते हैं कि इस बार मेहनत करके इसको टेस्ट किया और नया रिकॉर्ड हाई के जोन के आसपास कह सकते हो कि बाजार वापस आया 61,000 के लेवल के आसपास। नाउ ऑब्वियसली जो रिकॉर्ड हाई है वो 61,764, मतलब और 700 पॉइंट ऊपर है, 760 पॉइंट ऊपर है, तो अभी उसके ऊपर बात नहीं करते हैं। फिलहाल यहां पे सीन क्या है कि फाइनली इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ब्रेकआउट तो दिया, बट सवाल ये आ जाता है क्या ये होल्ड कर पाएगा, सस्टेन कर पाएगा, या नीचे वापस ब्रेकडाउन दे देगा, राइट? तो यहां पे एक सवाल आ जाता है, सस्टेन या ब्रेकडाउन। देखो अगर सस्टेन किया तो ऊपर की तरफ तो पता ही है ना नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहां पे है, 61,764, ये है आपका ऑल टाइम हाई, राइट, ऑल टाइम हाई। बट अगर नीचे की तरफ वापस ब्रेकडाउन दिया तो सपोर्ट कहां पे होगा, इमीडिएट जो सपोर्ट हमारे पास होगा वो होगा 60,500 से लेके 60,000 के जोन पे, जो कि लंबा गैप के साथ। ऑब्वियसली बीच में एक और लेवल आ जाएगा जो कि 60,800 भी आ सकता है, 60,600 भी आ सकता है, और इसके बीच में 6,300 200 के जोन भी आ जाएंगे, तो काफी सारे मल्टीपल लेवल है। बट ब्रॉडर वाइज 500 पॉइंट के गैप के हिसाब से बात करें 60,500 60,000 के लेवल, ये दो लेवल आएगा। नाउ बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक का अच्छा दबदबा रहा आज और बाकी काउंटर्स ने भी साथ दिया, तो मीन लेवल को टेस्ट करके आज फाइनली बाजार में एक रिवर्सल हमें देखने को मिल गया। और इन दैट केस बाजार का जो मीन लेवल है, और ये दिख रहा है आपको ये वाला लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है, तो बेसिकली इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं और आप लोगों को एक बार बैकग्राउंड पे दिखाते हैं क्या सेटअप है। तो ये जो लाइन है हमारा पिछले वाला, वो शुरू हुआ था ये जोन से, राइट, और यही ट्रेंड लाइन बाजार देखो यहां पे सपोर्ट यूज किया, यहां पे सपोर्ट यूज किया, यहां पे यूज किया, देखो हल्का ड्रॉप डाउन देके नीचे के डेविएशन को, लोअर लाइन को टेस्ट किया, फिर यहां से बाजार वापस रिवर्सल देके रिवर्स बैक करके ऊपर आ गया। तो इन दैट केस एक अच्छा खासा सेटअप स्विंग हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप पीसीआर का बात करें बैंक निफ्टी का, तो यहां पे पीसीआर आपको दिखेगा 1.14, जो कि हमारे लिए बाई साइड के सिग्नल को जनरेट करता है। पिछली बार भी बाई था बट 0.9 के नीचे था, अब हम वापस 1 के ऊपर आ गए, 1.14 पे आ गए। ऑप्शन डेटा वाइज सेंटीमेंट कॉल साइड और पुट साइड में जो सेंटीमेंट है वो है बुलिश और बुलिश, बट सीन ये है दोनों तरफ बुलिश है, तो ट्रैप का एक वार्निंग। और लेवल्स नोट कर लीजिए, आज का करंट क्लोजिंग 60,949 अपने आप में एक अच्छा चीज है और बाजार के लिए सस्टेन करता है 61,000 के ऊपर तो अलग बात हो जाएगा। तो 60,900 को मिड पॉइंट ले लेते हैं। ऑब्वियस रीजन है कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन 61,000 पे होगा, इसके बाद ब्रेकआउट किया तो 60,000, 61,200, 61,300, 61,500, ये बैक टू बैक रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन जोन। सपोर्ट साइड की बात करें 60,800 इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अट्रैक्शन, ये टूटा तो 60,060, 60,500 बैक टू बैक दो लेवल ऑफ सपोर्ट, 60,300, 200 पे नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट फॉलोड बाय 60,000 के लेवल। ना ऑब्वियस रीजन है बुलिश व्यू रहेगा, बट बाजार में क्या है ना कि एक हायर लेवल पे है तो फियर रहेगा और न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट लेके चलेंगे। कहीं ना कहीं हायर लेवल से अगर बाजार प्रॉफिट बुकिंग कर दिया तो हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग, एचपीबी लिख रहा हूं मैं, एचएलपी भी एक्चुअली होगा, हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग अगर बाजार करता है तो ये रिस्क रहेगा, तो प्लीज बी कॉशन। ओवरऑल सेटअप ज्यादा बुलिश या ज्यादा बेरिश नहीं रहेंगे, न्यूट्रल लेके चलेंगे, बट हाँ स्टैंड पॉइंट के हिसाब से मार्केट एक अच्छा रिकवरी दिया है। सेंसेक्स बिल्कुल निफ्टी की तरह है, चार्ट पैटर्न ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ अभी भी सेंसेक्स में जो प्रॉब्लम है वो बता देता हूं। निफ्टी ने तो एटलीस्ट ये मीन लेवल को टेस्ट करके ब्रेकआउट किया, सेंसेक्स ने अभी तक मीन लेवल को टेस्ट या ब्रेकआउट नहीं किया आज के दिन, और यह है 83,399। दिस इज योर मीन लेवल। बाजार आज इस लेवल के ऊपर जा नहीं पाया बिकॉज आप देखोगे ना आज सेंसेक्स का जो दिन का हाई था वो 83,333, तो 339 चाहिए था, सिर्फ 6 पॉइंट की वजह से मीन छूट गया, बट ठीक है हम लोग एटलीस्ट क्लोज टू दैट मीन लेवल आए, तो कह सकते हैं कि हाँ एक मीन रिवर्सल बाजार ने किया है, बट ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अब देखते हैं कि कल करता है कि नहीं। आज 83,277 में बंद है। मुझे इस बात का डर है कि कहीं ना कहीं बाजार ट्रैप ना करा दे, इसलिए लेवल्स देखते थे 83,200
और हाँ, उससे पहले पीसीआर दिखा देता हूं। सेंसेक्स का पीसीआर ओवरसोल्ड था, अभी देखिए ओवरसोल्ड से रिकवरी किया, ओवरसोल्ड से एक अच्छा रिकवरी किया और सेल सिग्नल से बाई साइड के सिग्नल पे जनरेट हुआ है। सो दिस इज गुड। और मार्केट ने बुल को रैली बनाया और बेयर को ट्रैप किया, जो कि एक्सपेक्टेड था, वो हमें देखने को मिल गया। लेवल्स नोट कर लीजिएगा 83,200 एंड 83,300, ये दो लेवल पे मिड जोन लेते हैं। अपसाइड में 83,500, 600, 83,800, 84,000, ये रहेगा कल के लिए हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। डाउन साइड के जो सपोर्ट्स की बात करें 83,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये टूटा तो 82,800, 82,600, 500 के जोन तक। प्लीज भी कॉशन, बाजार कभी भी बाजी पलट सकता है, तो एक दिन बुलिश एक दिन बेरिश, यही कबड्डी चले, या फिर ऐसा हो सकता है कि पूरा हफ्ता हल्का हल्का बुलिश जाए और फिर गिरा दे। जैसे एफआईएस के बारे में मैंने पिछले वीडियो पे भी कहा था, वही वार्निंग दे देता हूं। तो प्लीज भी कॉशन, हल्का सा सेटअप मार्केट के बुल के फेवर पे, बट मैं न्यूट्रल लेके चलूंगा। आज एक ही दिन रिवर्सल हुआ, देखते कि और 2-3 दिन रिवर्स कर पाता है, सस्टेन कर पाता है या नहीं। ठीक है, उस हिसाब से व्यू चेंज नहीं करेंगे फिलहाल। एज ऑफ नाउ ये सेटअप रहेगा। और आज के लिए इतना ही। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। थैंक यू।